अम्बेडकर ने मेरे को सिखाया तू मेरे गले पे नमक डाल दिया ये चल जाए थे लेकिन मैं सही किताब कुछ खा पी लूं। बंद कर सुनता है जा क्यों? जा आपका दिमाग खराब हो गया? सब पागल जा रहा कुछ अम्बेडकर की कर बात मेरे से नहीं कर चल जाए थे जा अम्बेडकर से मैं टक्कर ले रहा हूँ मेरी तू ही दुश्मन बन रही है यहाँ चलो ठीक है, मैं उसकी रामा है घरवाली, उसकी रामायण से घरवाली उसके पास जाती हूँ, उसे समझा के आती हूँ क्योंकि उसका पति है, वो समझा देगी, शायद आपकी बात को वो जरूर मान लेगा। हाँ वो ऐसा कर सकते हैं लेकिन तू यहाँ से मेरे जड़े पे नमक मत फेंक क्या जाए हाँ, तुझे अब अच्छा नहीं लगा? बहन जी नमस्ते। नमस्ते। क्या आप मुझे नहीं पहचान रही? नहीं बहन जी। देखो मैं गांधी की घरवाली हूँ, कस्तूरबा गांधी, मुझे कस्तूरबा गांधी कहते हैं क्योंकि आपके पति बैरिस्टर बन के आए हैं बाहर लंदन से पढ़ कर के आए हैं हाँ। और उन्होंने 2 वोट का अधिकार रखा है कि हमारा 2 वोट का अधिकार होगा। अब जो गांधी जी हैं मेरे पति, उन्होंने अनुसंधान कर रखा है, उनको खाना खाए कई रोज हो गए। एक स्त्री के कलेजे की बात को भले एक स्त्री समझ सकती है हाँ। क्योंकि अगर मेरा पति मर गया ना तो पूरे भारत में हाहाकार मच जाएगा और तुम्हारे वर्ग की झोपड़ियों को जलवा दी जाएगी, तुम्हारे वर्ग के लोगों को कटवा दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। जब तुम्हारी समाज के लोग रहेंगे ही नहीं फिर वो हक का अधिकार किसके लिए लेंगे? इसलिए आप जाओ उन्हें समझा दें, हर छोड़ करके जो गांधी जी दे रहे हैं वो ले लें, अन्यथा राड बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। अब जाओ। नमस्ते जी। बोलिए रमा, कैसे आई, क्या बात है? मेरे पास कस्तूरबा माई मेरे पास कस्तूरबा गांधी आई थी। अच्छा, क्या लेने के लिए आई थी? आप 2 वोट के लिए 2 वोट का अधिकार लेने के लिए आई थी। देखिए रमा, कस्तूरबा बड़ी चातुर औरत है, तू नहीं समझती उनकी बातों को। लेकिन आप हट छोड़ दो। देखिए गांधी जी दे रहे हैं वो ले लो। आप सभी बैठ जाएं। जितने भी साथी खड़े हैं, ये जो भी कोई कीड़ा आया है या फिर कोई भी परेशानी है, जी नमस्ते जी। हाँ बोलिए कस्तूरबा। आप इधर आइए। आप ही अम्बेडकर हो ना? हाँ जी। चलो, आपका नाम सुना था लेकिन देखा आपको पहली बार है। आप तो बड़े अच्छे नजर आ रहे हो, खुश नजर आ रहे हो, हष्ट पुष्ट हो, स्वच्छ हो। इसमें सब खुशी की तरीके क्या से बात है? आपका वातावरण ठीक है, लेकिन सुनो, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए। क्योंकि मेरे पति के प्राण आपकी मुट्ठी में है ना? कस्तूरबा, आप जो कह रही हो वो सही है, लेकिन कुछ उनको भी समझाइए आप कि जो हम अपने हक और अधिकार की जो बात कर रहे हैं उनमें रोड़ा क्यों अटका रहे हैं? गांधी जी क्यों अटका रहे हैं? तो सुनो, वो जो कह रहे हो मान लो ना आप, क्या अर्ज है मानने में?
अरे हाथ जोड़ कर बिने आपसे और सुनिए कृपा निधान, मेरे पति के दे दो ये जीवन दान। दे दो ये जीवन दान। मेरे पति के दे दो ये जीवन दान। मेरे पति के प्राण बचा अम्बेडकर, मेरे पति के प्राण बचा अम्बेडकर। भूलो ना एहसान तुम्हारा जीवन भर, भूलो ना एहसान तुम्हारा जीवन भर। मैं मानूंगी एहसान आपका, सुनिए कृपा निधान, मेरे पति के दे दो ये जीवन दान। एक गांधी मरने से कौन सा पहाड़ टूटेगा कस्तूरबा। गांधी अगर चले भी जाएगा तो क्या बुरा हो जाएगा। हुआ हाल बेहाल बलम जी मेरे का, हुआ हाल बेहाल बलम जी मेरे का। कुछ तो करिए ख्याल पति जी मेरे का, कुछ तो करिए ख्याल पति जी मेरे का। मैं मानूंगी तुम्हें दूसरा भी मिला भी भगवान, मेरे पति के दे दो ये जीवन दान। देखो जी, मैं आपके आगे आंचल पसार के मेरे पति के प्राणों की भिक्षा लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आपकी मुट्ठी में मेरे पति के प्राण, भला अगर कुछ को हो गया तो मेरे बारे में सोचिए क्या होगा। आप चलिए और उसे समझौता कर लीजिए, जितना वो दे रहे हैं उतना ले लो, क्या हर्ज आप। ठीक है कस्तूरबा, देखते हैं गांधी जी क्या समझौता करेंगे और कैसे करेंगे। आप अगर नहीं मानती हो तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है जी, वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि जब ये समाज नहीं उनके बारे में रहेगा, सोचना आप है ना। क्योंकि पढ़ने और लिखने का अधिकार तो हमें मिल चुका है, जब हमारी समाज और भी आगे तरक्की करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखा जाएगा। अम्बेडकर, हाँ बोलिए गांधी जी। या तो तू अपनी या तो अपनी जिद को छोड़ दे, तेरा भी भला होगा मेरा भी होगा, अन देश में हाहाकार मच जाएगा। अगर मेरे प्राण निकल गए
तो फिर तेरा बुरा हाल हो जाएगा। गांधी जी, आप ये बार बार में दर्शा रहे हो। एक गांधी अगर छोड़ के चले जाएगा तो कौन सा इस भारत के अंदर फाट टूट जाएगा। अरे वो मालूम पड़ जाएगा तुझे, अगर तू ये इतना सा समय मेरा मान लेकर मालूम पड़ जाएगा क्या हाल हो जाएगा। सुन मेरी बात, हाँ बोलिए। जो तू 2 वोट का अधिकार लेके आया ना, वो तो हर तेरे को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। गांधी जी, आप हमारे बीच में एक दीवार बनकर खड़े हुए हो, ये शोभा नहीं देता। एक व्यक्ति पढ़ लिख करके और सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा समाज को आजादी की तरफ लेकर जा रहा है, ये आपको पच नहीं रहा है। गांधी जी, मैं समझता हूं शायद आपको कोई माफ करने वाला नहीं है। चाहे तेरी समाज मुझे माफ करे या ना करे, मुझे अच्छा कहे या बुरा करे, लेकिन मैं ये अधिकार नहीं दूंगा, नहीं दूंगा अधिकार तेरे को। मेरी समझ ले, फिर भी मेरे को प्राण मेरी जल्दी से वो कर ले, मान ले, समझ। अगर प्राण निकल गए तो बुरा हाल हो जाएगा देश का। सुन ले मेरी बात पहले, अब मेरा सांस घुटा जा रहा है। देख, बराबर का हक तुझे पढ़ाई में, लिखाई में। हाँ बोलिए। बराबर का तुमको हॉस्पिटल, स्कूलों के अंदर, बराबर का कल कारखानों के अंदर मिल जाएगा, बराबर का मकान के जो तुम्हें, हमें कोई अधिकार था ना भाई, तुम्हें कोई अधिकार नहीं था, यही तो दुख था तेरे। हाँ, अब ये अधिकार तेरे बराबर दे दिए, मान लिया मैं तेरी बात को। भाई अंग्रेजों से तेने गोलमेज सम्मेलन मेरे बिल्कुल, मेरे ये आपका दिया हुआ प्रसाद नहीं है गांधी जी। हाँ, तो तूने वहाँ ठप्पे लगवा के करवाया है ना, वो तो मेरे सामने की बात है ना, लेकिन वो वहाँ ही था, या मैं लागू नहीं होने दूंगा। फिर भी चल, मैं तेरे को ये कर देता हूँ, ये अधिकारों को मैं मान लूंगा। बराबर के हक तुम्हारे बच्चे पढ़े, हमारे पढ़ते हैं वहाँ तुम्हारे पढ़ेंगे। जैसे हम मकान बना रहे हो वैसे तुम भी बना लेना। हम जैसा स्कूलों में पढ़ते, डॉक्टरों में, जैसा सब बराबर का कर लेना। जाति भेद नहीं करेंगे। लेकिन जो तू 2 वोट का अधिकार लेके आया है ना, वो फिर हमारा कोई रुतबा नहीं है, उसको तो तुझे छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। अगर तू तेरी समाज को चाहता है और जिंदा रखना चाहता है तो मेरे फैसले पे हस्ताक्षर कर दे। इस बात के लिए तेरे को ये आरक्षण दे देता हूँ, बाद बाकी 2 वोट का अधिकार नहीं दूंगा। अगर ये तेरी मर्जी है, जब तो इस पे हस्ताक्षर कर और मान ले। देख, ठीक है गांधी जी, आप नहीं मानते, लेकिन ये जरूर मैं मानता हूं कि आपको अच्छी चीज शोभा नहीं देती, ये जरूर, क्योंकि आपकी व्यवस्था और आपकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है गांधी जी। ठीक है, मैं साइन कर देता हूं, क्योंकि मेरी समाज जब पढ़ लिख करके आगे तरक्की करेगी, अगर ये समाज नहीं रही तो मेरा यह हक और अधिकार बेकार जाएगा। इसलिए मैं ये गांधी जी से समझौता कर लेता। देखिए गांधी जी, मैं इस देश के अंदर फल का टोकरा लेके आया था, जिसको आपने चूस कर और मुझे ये छिलके दिए हैं। ये शोभा देने वाली बात नहीं है गांधी जी, शोभा देने वाली बात नहीं है। चाहे तू जो मुर्जी ये कर। संवाद अभी आपने देखा, ये पूना समझौता का एक संवाद आप सभी के बीच में रखा गया, जिसमें मूलतः 2 वोटों की बात कही गई, जिसपे असहमति दर्ज हुई और 1 वोट पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद मैं अगली प्रस्तुति के लिए हमारी पूज्य माता जी के मान सम्मान में और यहाँ पर मौजूद सभी माताओं के सम्मान में, क्योंकि मेरा एक शेर है कि जिनसे रिश्तों की डोरी शुरू होती है, जिनसे रिश्तों की डोरी शुरू होती है, माँ तो पहली गुरु होती है। और माँ ऐसी होती क्यों है, हम सूखे में और वो गीले में सोती क्यों है। हम उनके एहसान, उनकी बातें हम लोग बड़े होकर के भूल जाते हैं,
हमारे बीच में महेंद्र जी सनोप श्री